हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। हमने अभी तक सीखा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, उसके बाद हमने सीखा राउंड ऑफ करना। आज हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर के हेल्प से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार ऑपरेशन आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन। एडिशन कैसे करना है, तो मान लीजिए हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 3.1, 2.78 और 3.046। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ नंबर है 3.1, 2.78, we have some number 3.1, 2.78, 3.046 और हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.926। आप बोलेंगे तो बहुत आसान चीज है, नहीं, हमें अपने ऑपरेशन करना है विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी ये हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए 3.1, अगर मैं आपसे कहूँ इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप कहेंगे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर तो है, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर आता है निकालना। मैं अगर आपसे बोलूँ इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप कहेंगे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। और देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 3.1 में डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो आप कहेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। और इस नंबर में आप कहेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। और इसमें 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो मिनिमम कौन है, मिनिमम तो ये है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इन तीनों में सबसे कम कौन है, ये मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं एडिशन में, आंसर कब छोड़ते हैं, मिनिमम वाला। जो हमारे गिवन नंबर है उनमें सबसे मिनिमम डिजिट कौन है डेसिमल के बाद, 1। तो हम अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, 1 2 3, तो हम 1 डिजिट छोड़ेंगे, मिनिमम छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 1 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मिनिमम लेके चलेंगे। तो ये कब पॉसिबल है, राउंड ऑफ करने के बाद। तो आफ्टर राउंड ऑफ, देखिए हमें 2 डिजिट हटानी है, हमें केवल डेसिमल के बाद क्या छोड़ना है, 1 डिजिट तक। तो राउंड ऑफ का देखिए सबसे पहले 6 को हटाएंगे, 8.926। सबसे पहले हम 6 को हटाएंगे, 6 क्या है, 5 से बड़ा। तो रूल क्या कहता है, जिस नंबर को आप हटाएंगे अगर वो 5 से बड़ा है तो अगली डिजिट क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। अब हम 3 को हटाएंगे, तो रूल नंबर 1, अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो नेक्स्ट नंबर एज इट इज रहता है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। अभी आपने एडिशन का रूल देखा, अब देखिए सब्ट्रैक्शन का। मान लीजिए हम 2 डिजिट लेते हैं, 72.587, ये हमने एक डिजिट ले लिया। और दूसरा डिजिट हम लेते हैं 72.5। चलिए ये हमने 2 डिजिट ले लिया और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 72.587 और 72.5, तो हमें इन 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.087। तो क्या ये हमारा आंसर कंप्लीट है, नहीं, अभी हमें इसमें सिग्निफिकेंट लगाना है। तो जरा इसमें देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3।
3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो एक में 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, एक में 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो मिनिमम कौन है, 1 वाला मिनिमम है। तो यानी हम अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़ेंगे। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग कितनी छोड़नी है, 1, तो राउंड ऑफ करेंगे। सो आफ्टर राउंड ऑफ, हम तब तक राउंड ऑफ करेंगे जब तक पॉइंट के बाद एक डिजिट ना आ जाए। तो हम कितने डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, 2 डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। तो आफ्टर राउंड ऑफ 7 5 से बड़ा है तो अगले डिजिट क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी यानी 9, और 9 भी 5 से बड़ा है तो अगले डिजिट क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी यानी 1। तो हमारा आंसर आएगा 0.1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आफ्टर राउंड ऑफ, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सही था, आफ्टर राउंड ऑफ आंसर क्या आएगा, 0.1। तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट करना था, एक में डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, एक में डेसिमल के बाद 1 डिजिट थे, मिनिमम कौन हो गई, 1। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हमको कितनी छोड़ेंगे, मिनिमम। तो यानी हमें केवल डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़नी है, तो 2 को हमने क्या किया, राउंड ऑफ का रूल ऑफ 1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। The mass of box measured by a grocer balance is 2.300 किलोग्राम। एक बॉक्स है, उसका वेट कितना है, 2.300 किलोग्राम। 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of box? एक बॉक्स है, उसमें 2 गोल्ड पीस रखे गए हैं, तो टोटल मास पूछा है। तो वेरी सिंपल, टोटल मास इज इक्वल टू, तीनों का ऐड करेंगे, 2.300 किलोग्राम, 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम। अब हम इन तीनों को तभी ऐड कर सकते हैं अगर इन तीनों की यूनिट क्या होंगी, सेम होगी। तो देखिए, इज इक्वल टू 2.300 किलोग्राम, इसको हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने ग्राम को किलोग्राम में, इस वाले ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी तीनों क्वांटिटी अब हमारी क्या है, किलोग्राम में। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2.34185 किलोग्राम। तो इन तीनों का ऐड करने पे हमारा आंसर क्या है, ये आया है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 0.300, तो 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। और इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो 3 वैल्यू आपको गिवन है, जिसमें एक में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, बाकी 2 में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो मिनिमम कौन है, 3 डिजिट। तो यानी हम अपने आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट छोड़नी है, मिनिमम। यानी हमारे आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, लेकिन हमें क्या छोड़नी है, मिनिमम। तो 3 डिजिट छोड़नी है, यानी 5 और 8 को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ का रूल आपको मालूम है। तो आफ्टर राउंड ऑफ हमारे पास आंसर बचेगा 2.34
1 किलोग्राम। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ 2 आएगा। तो 5 और 8 को हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ के रूल आपको पता ही है। अच्छा, इसमें हमसे एक चीज और पूछिए, द डिफरेंस ऑफ द मासेस ऑफ द पीसेस, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस का रूल क्या है, डिफरेंस का रूल भी वही है जो प्लस का रूल है, वही क्या है, डिफरेंस का रूल है। हम अपने आंसर को हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद उतनी डिजिट छोड़ेंगे जो गिवन वैल्यू में मिनिमम होंगे। जैसे अगर आप डिफरेंस देखेंगे, इसका ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, डिफरेंस, तो डिफरेंस इसने दोनों का पूछा है पीसेस का। तो एक है 20.17 और दूसरा है 20.15 ग्राम। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0.02 ग्राम। तो मैं अपने, जरा ध्यान दीजिए, 2 वैल्यू आपको गिवन है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और इसमें भी क्या है, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो दोनों में ही 2 डिजिट है, तो हम अपने आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे, यानी इस पर कुछ राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सही है 0.02 ग्राम। ओके, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है 3.8 एंड 0.125। तो हम इन 2 नंबर की क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई का रूल कैसा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल एक जैसी है, एक सीख लीजिए, दूसरा बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले 3.8, हमें एक नंबर क्या दिया है, 3.8। तो इसमें जरा आप बताएंगे इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं। आप कहेंगे सर इसमें 2 सिग्निफिकेंट हैं, दूसरा नंबर है 0.125। तो आप इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट 3 है। तो मिनिमम कौन हुआ, मिनिमम हुआ 2। चलिए अब हम इसकी नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.8 मल्टीप्लाई 0.125, तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.475। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आंसर यह है। तो क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं। अभी हम इसमें सिग्निफिकेंट अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3.8 की सिग्निफिकेंट क्या थी, 2, इसकी सिग्निफिकेंट क्या थी, 3। तो हम अपने आंसर में क्या लेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट लेंगे। तो इसकी सिग्निफिकेंट कितनी है, 1 2 3। तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, 3। तो हम इसको तब तक राउंड ऑफ करेंगे जब तक इसकी सिग्निफिकेंट क्या ना हो जाए, 2। तो यानी एक डिजिट को क्या करना है, हटाना है। तो राउंड ऑफ अप टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी इसमें हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट बनानी है, तो उसके लिए इसको हटाना होगा 5 को। तो जब हम इस 5 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रूल आपको याद है, अगर रूल क्या कहता है कि जब भी आप 5 को हटाएंगे और अगला नंबर क्या होगा, ओड, तो वो एक बढ़ जाता है। तो यानी आपका आंसर आएगा 0.48। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड का ऑपरेशन। तो मान लीजिए हम कुछ नंबर लेते हैं 14.237 एंड 8। डिवाइड सीखेंगे तो हमारे पास 2 नंबर हैं, इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से पहले 14237, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। आप कहेंगे 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर आपको आता है निकालना, आपको सिखा रखा है। इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 1 2 3। तो 5 और 3 में मिनिमम कौन है, 3 मिनिमम है। चलिए तो सबसे पहले तो 14.237 को डिवाइड करेंगे 8.53 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो योर आंसर विल बिकम 1.6690504103. दिस विल बी योर आंसर. तो जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जबकि हमें किस में आंसर देना है, मिनिमम में. तो यानी हमें ये सब डिजिट क्या करनी पड़ेगी, राउंड ऑफ करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 में आएगा. तो आफ्टर राउंड ऑफ, चलिए राउंड ऑफ करते हैं. 3 5 से छोटा है तो अगला नंबर क्या बन जाएगा, 1. 1 5 से छोटा है तो अगला नंबर 1 ही रहेगा. 1 5 से छोटा है तो अगला नंबर 4 ही रहेगा. 4 5 से छोटा है तो अगला नंबर 0 रहेगा. 0 5 से छोटा है तो 5 ही रहेगा. 5 ये नंबर क्या है, 0 ही रहेगा. ये 9 रहेगा, और 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा. 9 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा. यानी योर आंसर विल बी 1.67. ठीक है, दिस इज योर आंसर. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम अपने आंसर को मिनिमम सिग्निफिकेंट तक लेकर जाते हैं. We have a numerical. Each side of cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and volume of two appropriate significant number? देखिए हमें पास एक क्यूब है, उसकी साइड दी हुई है, उस क्यूब का एरिया और वॉल्यूम निकालना है. तो सबसे पहले गिवन साइड इज इक्वल टू 7.203. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 4. बाकी और कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है. तो चूंकि एक ही वैल्यू गिवन है, तो ये इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन है, तो उसी को हम क्या मान के चलेंगे, मिनिमम मान के चलेंगे. तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही क्या हो जाएगी, मिनिमम. अगर 2-3 वैल्यू होती तो हम उसमें से मिनिमम चुनते हैं, लेकिन जिस न्यूमेरिकल में एक ही वैल्यू होगी वही हमारे लिए मिनिमम कहलाएगी. ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया. यानी हम अपने सारे आंसर किस में देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 में देंगे. तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर. तो 6 साइड कितनी है, 7.203. 7.203 दो बार क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर है. तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 311.299 मीटर स्क्वायर. तो देखिए अगर आप इसके सिग्निफिकेंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके सिग्निफिकेंट क्या है, 6. लेकिन हमें आंसर किस में देना है, मिनिमम में. तो आफ्टर राउंड ऑफ, तो हमें कितने राउंड ऑफ करने पड़ेंगे, इन दोनों को हटाना पड़ेगा. तो देखिए 9 को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. यानी 0 और 0 है 5 से छोटा, तो यानी 3 ही रहेगा. तो आंसर आ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, आपको क्या मालूम है, अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो अगला नंबर इंक्रीज हो जाता है वो. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है. सेकंड पार्ट हमसे पूछा है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, यानी 7.203 मल्टीप्लाई 7.203 मल्टीप्लाई 7.203. तो इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 373.7114754427. तो अगर इसकी सिग्निफिकेंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसकी सिग्निफिकेंट है, जबकि हमें आंसर किस में देना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट में. तो यानी हमें यहाँ आफ्टर राउंड ऑफ, तो 7 5 से बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा. 3 5 से छोटा है तो ये 4 ही रहेगा. 4 5 से छोटा है तो ये 4 ही रहेगा. 4 5 से छोटा है तो ये 5 रहेगा. ये 5 है, और 5 का रूल क्या है कि अगला नंबर अगर क्या है, ओड है, तो वो एक बढ़ जाएगा. तो यानी ये 8 हो जाएगा. 8 5 से बड़ा है तो ये 4 ही रहेगा. 4 5 से छोटा है तो ये 1 ही रहेगा.
15 से छोटा है तो ये 1 ही रहेगा, यानी आपका आंसर आएगा 373.7 मीटर क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल। 5.74 gram substance occupy a volume 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figure. तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 5.74, हमें वॉल्यूम गिवन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये है ग्राम। तो आप इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, आप कहेंगे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और तो मास की सिग्निफिकेंट है 3, वॉल्यूम की सिग्निफिकेंट है 2। हमें हमसे क्या पूछी है, हमसे पूछी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास कितना है 5.74, वॉल्यूम कितना है 1.2। तो अगर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी सिग्निफिकेंट कितनी है 1 2 3 4, जबकि आंसर हमें किस में देना होता है, मिनिमम में। तो एक सिग्निफिकेंट है 3, एक सिग्निफिकेंट है 2, तो मिनिमम कौन हुआ 2। तो यानी हमें इसमें आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट तक। वो कब पॉसिबल है, जब लास्ट की 2 डिजिट हटा देंगे। तो आफ्टर राउंड ऑफ, तो करिए 2 डिजिट हटाइए, 3 5 से छोटा है तो अगला नंबर सेम रहेगा, 8 5 से बड़ा है तो अगला नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्लस और माइनस में हम डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट देखते हैं, और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में हम मिनिमम सिग्निफिकेंट तक आंसर लेके जाते हैं।